हम लोग समझेंगे राष्ट्र निर्माण में किसकी भूमिका, शिक्षकों की भूमिका सबसे बड़ा है। कि अभी आपने सुना होगा कि शिक्षक के बिना ज्ञान होता नहीं, और शिक्षक का मूल बात है चरित्र का निर्माण करना। तो समझिए, इस दोहे से शुरू करता हूं मैं। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप की गोविंद दिए बताए। एक कहानी मैं सुनाता हूं आपका। वैराग्यवती एक औरत थी, लड़की है, वो विष्णु की परम भक्त है। तो विष्णु को पूजा करता था मंदिर में, बड़े घर की बेटी है, विष्णु की पूजा करता था मंदिर में, और पूजा करके वो घर जाती थी। तो पूजा दिन भर पूजा करती थी, तो उसकी नज़र उस पे एक ठग की नज़र पड़ी और कहा कि तो भोली भाली है, इससे कुछ ठगा जा सकता है ना? ठगा जा सकता है। तो क्या हुआ कि एक दिन आया वो, क्योंकि भेष से भीख मिलता है, भेष का होना, वो साधु का भेष बना लिया, लेकिन साधु तो है नहीं। भेष होना, भेष बनाना और उसके कैरेक्टर को जीना दो अलग बात है। समझ रही है हमारी बातों को? कैरेक्टर को जीना। तो साधु का भेष बना के कहाँ आया? वैराग्यवती के पास। रावण भी देखो साधु का भेष बना के सीता को हर ले गया, तो क्या हुआ? रावण मारा गया। तो ये वैराग्यवती को साधु आया, कहा कि बालिके पानी मिलेगा क्या? तो कहा कि पानी, हाँ मिलेगा बाबा। वो पानी, जैसे ही पानी ला के देते, हम तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। कहा क्यों? क्योंकि तुमने किसी गुरु से दीक्षा ली है? तो बोला कि लिए तो नहीं अभी तक, हम तो ये साक्षात भगवान विष्णु के ही पूजा करते हैं, भक्त हैं, जो कह लीजिए। था कि नहीं, पहले दीक्षा लेना पड़ेगा। था कि बाबा दीजिए दीक्षा। तो बोला कि हम यहाँ नहीं देंगे, जंगल में देते हम दीक्षा। तो भोली भाई लड़के तो कहा कि ऐसा करो, जो तुम्हारे पास गहना वगैरह भी ले लो, नहीं तो मंदिर में कोई लेके भाग ही जाएगा। तो अपना गहना उना ले लिया, उसके बाद ले चल दिया जंगल के तरफ। तो जंगल के तरफ गया, तो जंगल के पेड़ में वैराग्यवती को क्या किया, ये साधु जो था, ठग जो था, साधु के भेष में वो बांध दिया। कहाँ? पेड़ से बांध दिया। तो जब पेड़ से बांध दिया तो कहा कि जब तक मैं ना बोलूं खोलना नहीं है, आइए लाओ सब ये जेवर और ये सारे गहने दे दो। ठग चला गया। रात हुई तो पिताजी उसके घर में पूछे कि वैराग्यवती कहाँ है? आई कहाँ? मंदिर से भगवान के फेर में लगा रहती है। तो कहा कि मंदिर में तो है नहीं। उसके पिताजी ढूंढने गए, मंदिर में नहीं है। तो घूमते 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 कहाँ चल गए? जंगल। जंगल में देखा कि पेड़ से बंधा है। तो कहा कि बेटी पेड़ से बंधे हो, लाओ मैं खोल देता हूँ, घरे चलो। कहा कि नहीं, हमारे गुरुजी कहे हैं कि जब तक मैं न खोलूं किसी से खोलवाना नहीं है, ना खुद खोलना है। वो कितनों पिताजी समझाए कि वो ठग था बेटा, तुम समझ नहीं रही हो। कहा कि ना, गुरुजी थे। ये अपना बाप थक हार के घरे चल गया कि अब कुछ फैसला बिहाने करेंगे। अब अगले दिन भगवान का पूजा करने आया ही नहीं कोई। वही जाती थी, भोग लगाते थे। कहा विष्णु भगवान की नारद, ऋषिमुनि नारद। कहा जी, अरे देखो हमको ना आज कोई पूजा किया है ना, घंटी डोलाया है ना, भोग लगाया है, ये गई कहाँ हमारी भक्त? तो नारद कहा कि रुकिए बताते हैं। अरे बाबा, उसको तो कोई ठग बांध दिया पैर में, पैर से बंधल है, तो जाओ उसको छोड़ा हुआ लाओ मंदिर। तो महर्षि नारद आए तो प्रणाम किए। ये वैराग्यवती कहा कि प्रणाम महर्षि नारद देव ऋषि नारद। कहा खुश रहो खुश रहो। कहा कि अरे तुम बंधे हो मंदिर में, पूजा नहीं हुआ, ये कैसे चलेगा? तो कहा कि कैसे चलेगा? हमारे गुरुजी ने कहा है कि हम जब तक नहीं आए तो नहीं खोलना है, तो गुरुजी आएंगे तभी खोलने। तो लाओ मैं खोल रहा हूँ। ठग है। ठग कैसे हैं? इतना दिन से पूजा कर रहे हैं, तो आपका गुरुजी का आपका दर्शन हुआ हमको? और गुरुजी के एक कथन ने हमको आपका दर्शन करा दिया। देव ऋषि किसका? नारद का दर्शन हो गया। नारद जी समझा के थक गए विष्णु भगवान के पास। कहा कि प्रभु ये कहती है कि न
आपसे बढ़िया तो गुरुजी का शिक्षा में हमारा दर्शन हो गया। जब आप ही चलिए समझाइए का जानी वो खोल ले रसरी, तो कहा कि ठीक। भगवान विष्णु आए साथ है, किसके साथ? नारद जी के साथ, एकदम चतुर्भुज रूप में, एकदम पूरा अपने दिव्य रूप में, और उसको दर्शन दिए। बोले कि भक्त वैराग्यवती, तुम ऐसा करो कि वो ठग था बेटा, छोड़ो, तुमको खोल देते था। कि नहीं गुरुजी, नहीं, गुरुजी ने कहा कि मैं खोलूंगा, किसी से खोलवाना नहीं है, आप नहीं खोलिए। भगवान कहें कि बता तो रहा हूं कि ठग है, कि आप कैसे कह सकते हैं ठग है? वो इतना दिन से हम पूजा कर रहे हैं तो आपका दर्शन नहीं हुआ। गुरुजी हमको जंगल लाए तो देव ऋषि नारद का भी दर्शन हो गया और आपका भी दर्शन हो गया, तो ठग कैसे है? भगवान कहें कि नहीं सुधरेगी। कहे नारद जी को, उसको पकड़ के लाओ चोट्टा को, कहाँ चोरी कर रहा है वो, कहीं ना कहीं चोरी कर रहा होगा। तो नारद जी कहें कि रुको। नारद जी खोजे, कहें कि क्या प्रभु? तो देव ऋषि नारद को छीन के प्रणाम किया उठक। कहा कि अरे चलो एक जगह चलना है। बेचारा डरते डरते कि कहाँ चलना है? कि चलो ले चलते हैं, कहाँ चलना है? वो डरते डरते वो चोर आया। कहा कि देखो तुम्हारी शिष्या का क्या हाल है। कहता है कि आप ही से जाके क्या करेंगे? प्रणाम तो पहले कर ही दी थी भगवान विष्णु को। अब वो ठग बेचारा रस प्रणाम किया। कहा कि भगवान विष्णु को कि माफ कर दीजिए। वो रस्सी खोला तो बाहर निकले। पैर छूना है तो कराए किसको छू? एक जगह भगवान और एगो गुरु जी। तो वही कहता है, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो सोचिए गुरु का क्या रोल है जीवन में, ये बात समझिए, क्लियरली आइडेंटिफाई समझिए। वो जो वैराग्यवती थी, ये कहानी हमें क्या सीख दे रही है? कि हमको गुरु के बातों पर भरोसा करना चाहिए और जीवन में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए जिसको आप सम्मान करते हैं, और सभी गुरुओं का सम्मान करना चाहिए ताकि वो आपको मोक्ष की प्राप्ति तक, सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य करे। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पहुंचा। हम लोग किस धरती से हैं? चंद्रगुप्त की धरती से हैं। तो राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पढ़ेगा बिहार, जय हिंद।